प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 8 शुरू जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भारत की। शुरू करते हैं अध्याय 8 भारत की मिट्टियाँ। भारत में किस प्रकार की मिट्टियाँ हैं, प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जानेंगे। चलिए बच्चों देखिए, मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त उपयोगी पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति जो भी मनुष्य को दे रही है, जो भी कुछ प्रकृति से प्राप्त कर रहा है, वो सभी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं हमारे जीवन में। प्राकृतिक संसाधनों में मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी प्रकृति का एक अनोखा उपहार है। प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया बहुत अच्छा तोहफा मान लो, उपहार मान लो, एक अनोखा उपहार। भूमि की ऊपरी मुलायम परत को मिट्टी, हमारी जो पृथ्वी जमीन है, ऊपरी ऊपरी धरातल में मिट्टी पाई जाती है और इसी को ही मिट्टी कहते हैं। मिट्टी पर हमारा जीवन निर्भर करता है। हमारी पहली मौलिक आवश्यकता अर्थात भोजन हमें मिट्टी प्राप्त होता है। जैसे पेड़ पौधे किसमें उगते हैं, मिट्टी में बोने से तो उगते हैं। हमें अन्न की प्राप्ति मिट्टी से क्या है, पेड़ पौधे जब उससे, तो मिट्टी के द्वारा ही पेड़ पौधे उगते हैं, उनसे हमें फल फूल प्राप्त होते हैं, अनाज प्राप्त होता है। तो मिट्टी से ही हमें हमारी जो जीवन जीने के लिए जो हमें भोजन की आवश्यकता है प्राप्त होता है। वन संपदा तथा खनिज संपदा भी मिट्टी से ही प्राप्त होती है। वन संपदा यानी जंगल के जो वन है, तो हमें कई प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं, जड़ी बूटी और फल फूल, बहुत सारे बहुमूल्य चीजें हमें वनों से। संपदा तो संपदा हुई हमारे लिए भी। खनिज संपदा मिट्टी के अंदर, भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाली कीमती खनिज जो हमारे क्या है, जिससे कि हमारे कई बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं। सोना हुआ, अभ्रक, लोहा कच्चे माल के रूप में हमें प्राप्त होते करके फाइन करके वन में उपयोग कर रहे हैं। तो ये संपदा खनिज, कई प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। किसी भी स्थान की मिट्टी रेत और चिकनी मिट्टी के कम या अधिक मात्रा में बनती है। तो किसी भी स्थान की मिट्टी रेत और चिकनी मिट्टी के कम या अधिक मात्रा में मिलने से बनती है। तो इस तरह से कहीं पानी की अधिकता है तो कहीं पानी की कम है, तो इसके अनुसार मिट्टी कई प्रकार से बनती है। कुछ स्थानों में मिट्टी गहरी और कुछ स्थानों में उथली होती है। तो कई तरह से अलग अलग स्थानों में भिन्न रूप से मिट्टियां पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार। भारत के सभी भागों में एक जैसी मिट्टी नहीं पाई जाती। जैसे कि भारत में जलवायु भिन्न है तो मिट्टियां भी अलग अलग है। स्थान स्थान पर मिट्टी बदलती रहती है। भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। नंबर 1, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में लोहे का अंश पाया जाता है। पानी पड़ते ही ये मिट्टी लाल हो जाती है, क्योंकि इसमें लोहा पाया जाता है। तो लोहे पे जब पानी पड़ता है तो लाल हो जाता है ना लोहा। इसमें क्या है, इस मिट्टी में लोहा है, कच्चे माल मतलब खनिज के रूप में लोहा इसमें मिला हुआ होता है। ठीक है, तो जब तो वर्षा का पानी पड़ता है तो ये मिट्टी लाल हो जाती है, इस कारण इसका नाम लाल मिट्टी। लाल मिट्टी ज्वार, बाजरा, तिलहन तथा कहीं कहीं धान की अच्छी फसल के लिए जानी जाती है। तो बच्चों देखो, अलग अलग प्रकार की मिट्टी अलग अलग फसल के लिए उपयोगी होती है, जानी जाती है। लाल मिट्टी से क्या, ज्वार, बाजरा, तिलहन, धान, इसकी अच्छी खेती। लाल मिट्टी से ज्वार, बाजरा, तिलहन, धान की अच्छी खेती होती है, इनकी अच्छी फसल होती है। दूसरा देखिए, जलोढ़ अथवा दोमट मिट्टी। जलोढ़ अथवा दोमट मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी बालू और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होती है। बालू और चिकनी बनती है। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से बनी होती है। इस कारण यह मिट्टी नदियों के आसपास के क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। कृषि के लिए ये मिट्टी बहुत लाभदायक होती है। इस मिट्टी में गेहूं, चना, जौ, बाजरा, ज्वार, तिलहन, गन्ना आदि फसलों की पैदावार भरपूर मात्रा में होती है। तो दोमट मिट्टी क्या होती है बच्चों, देखो हमें मिट्टी में क्या है, इस मिट्टी में समान रूप से जल और वायु दोनों ही होते हैं। और जिस मिट्टी में समान रूप से जलवायु होते हैं, वो बहुत, उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो इस मिट्टी को अच्छा माना जाता है फसल के लिए। जैसे गेहूं, चना, जौ, बाजरा, ज्वार, तिलहन, गन्ना आदि फसलें इस मात्रा में
पैदा होती है। ठीक है, तीसरा देखिए काली मिट्टी। दक्षिण के पठार के पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में ज्वालामुखी के लावे से निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है। ज्वालामुखी, पृथ्वी में जब ऊंचे पहाड़ से क्या निकलता है, लावा निकलता है, जिसे ज्वालामुखी मुख से क्या होता है, पृथ्वी के जो अंदर से धरातल से क्या निकलती है, एक तरल रूप से आग निकलती है, तरल रूप में, इसे लावा कहते हैं। ज्वालामुखी जब फटता है पहाड़ की, अपनी गर्मी बाहर, पृथ्वी की गर्मी जब बाहर निकलती है लावे के रूप में, ज्वालामुखी कहते हैं। से क्या निकलता है, लावा निकलता है। कि इसी लावे से काली मिट्टी बनती है। काली मिट्टी में चिकनी मिट्टी का अंश अधिक होता है, ज्यादा होता है। ये मिट्टी कपास की खेती है। तिलहन, दलहन और धान भी काली मिट्टी में ही उगाया जाता है। दलहन, धान और ज्यादातर कपास, ये सब इसी मिट्टी के द्वारा इन सबकी खेती होती है। चौथे नंबर पर आ जाइए पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ पत्थरों की अधिकता होती है। जैसे कि पर्वतीय है, कंकड़ और पत्थर अधिक होंगे। इस प्रकार की मिट्टी हिमालय की तराई के क्षेत्रों में, हिमालय के तलहटी क्षेत्र में तराई का क्षेत्र कहलाता है, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है अधिक मात्रा में। यह मिट्टी चावल, आलू, चाय, कॉफी आदि की खेती के लिए। पांचवें नंबर पर आ जाइए मरुस्थलीय मिट्टी। इस मिट्टी में बालू के कणों की अधिकता और पानी की कमी पाई जाती है। जैसे रेगिस्तानी मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं, जहाँ पर बारिश वर्षा नहीं है, तो इसमें ये बालू के कणों की अधिकता होती है, इसमें पानी नहीं होती, नमी की कमी होती है, पानी रोक पाने की बहुत कम होती है इनमें क्षमता। रेत में पानी कहाँ रुकता है, ठीक है। तो इस कारण इस मिट्टी में केवल कटीली झाड़ियां और खजूर ही पैदा हो पाते हैं। पानी की कमी के कारण इनमें ज्यादातर फसलें नहीं उगाई जा सकती, केवल कटीली झाड़ियां और खजूर ही पैदा होते हैं, ठीक है, खजूर के पेड़। छठा देखिए लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी कुछ लालिमा लिए हुए पीले रंग की होती है, लाल सी कुछ पीले रंग की होती है। ये मोटे कणों वाली मिट्टी होती है। इसमें पत्थर के टुकड़े भी पाए जाते हैं, मोटे मोटे कण पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं। लाल रंग की ये होती है, ठीक है, मिश्रित होती है, पीले और लाल रंग की है। यह मिट्टी काजू, चाय, कॉफी, रबड़ और नारियल की अच्छी पैदावार के लिए जानी जाती है। लेटराइट मिट्टी काजू, चाय, कॉफी, रबड़, नारियल, इनकी पैदावार के लिए अच्छी जानी जाती है। मिट्टी का महत्व, इस मिट्टी का महत्व उसकी उपजाऊ शक्ति पर निर्भर करता है। गोबर की खाद, हरे पौधों की खाद और रासायनिक खादों का प्रयोग करके मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ा सकते हैं, उसकी शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो मिट्टी अच्छी वही होती है जिसकी उपजाऊ क्षमता अच्छी है, चाहे कोई भी, चाहे लेटराइट मिट्टी हो, चाहे चाहे पर्वतीय मिट्टी हो, चाहे काली मिट्टी हो, इनकी उर्वरक क्षमता अच्छी होती है, अच्छी होनी चाहिए। यदि इनकी उर्वरक क्षमता कम भी है तो हम इनको गोबर की खाद, हरे पौधों की खाद व आजकल रासायनिक खादें कई प्रकार की आ रही हैं, कई प्रकार की रासायनिक खादों की को बात का ज्ञान दिया जा रहा है, समय समय पर बताया जा रहा है कि वो अपनी फसलों को और अपनी फसल अच्छी उपज प्राप्त करें। तो इन खादों के द्वारा हम मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ा सकते हैं, फसलों के लिए अच्छी होती है, ठीक है। अब आगे देखिए मिट्टी का अपरदन एवं संरक्षण। हमारे देश के अनेक भागों में मिट्टी का कटाव भी एक बड़ी समस्या है। वर्षा की मात्रा, बाढ़ तथा तेज चलने वाली हवाओं से हमारे खेतों की मूल्यवान मिट्टी बह जाती है, कटाव हो जाता है मिट्टी में। यह प्रक्रिया मिट्टी का अपरदन कहलाता है, यानी कि मिट्टी में कटाव आना, यानी कि जब बाढ़ आती है, तेज हवा चलती है, अधिक वर्षा हो जाती है, तो क्या है, जो मिट्टी है वो कटने लगती है। तो यही कटाव जो है, कटाव क्या कहलाता है, मिट्टी का अपरदन कहलाता है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम हो जाती है। तो इस तरह से इससे हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। मिट्टी का अपरदन रोकने को ही मिट्टी का संरक्षण कहते हैं। तो मिट्टी का अपरदन रोकने के लिए मिट्टी का जब हम इसी कटाव को रोकना चाहते हैं तो इसको हम कहते हैं संरक्षण, है ना। तो इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए। पेड़ लगाने से मिट्टी का कटाव रुक सकता है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष
लगाना ही सबसे अच्छा उपाय है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़ लेती है, यानी कटने से ऐसे जकड़ के रखती है तो मिट्टी नहीं कटती। साथ ही वृक्ष वायु के वेग को भी कम कर देते हैं। पर्वतीय भूमि का कटाव रोकने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाना लाभदायक रहता है। तो पर्वतीय भूमि का कटाव रोकने के लिए पर्वतीय भूमि यानी वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उसके कटाव को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाना लाभदायक रहता है। आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्र पर तो सीढ़ीदार खेत होते हैं। आपने देखा होगा चाय की खेती होती है, चाय पत्ती पौधे वहां पर, तो आपने देखा होगा परिवेश क्षेत्र कुछ सीढ़ीदार सीढ़ी नुमा वहां पर खेती होती है। ऐसे में क्या है, मिट्टी का कटाव वहां पर रोका जा सकता है पर्वतीय क्षेत्र। ताकि आपको वृक्ष अधिक से अधिक लगाना है। ये पार्ट भी समाप्त हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, मिट्टी चट्टानों के घिसने से या उनके टूटने फूटने की क्रिया से मिट्टी बनती है। बिल्कुल चट्टानों के घिसने से बहुत समय लगता है मिट्टी बनने में, बहुत ही साल लग जाते हैं। भारत की मिट्टी मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम। मिट्टी की उपजाऊ, अगला देखिए, अगला मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या लाए जाते हैं? खाद तथा उर्वरक। वर्षा, बाढ़ व हवाओं द्वारा मिट्टी के बह जाने की क्रियाओं को मिट्टी का अपरदन कहते हैं। यानी कि जब वर्षा होगी, हवा चलेगी, बाढ़ आएगी तो मिट्टी क्या बह जाएगी, पानी के साथ कट जाएगी मिट्टी, एक स्थान पे टिक ही नहीं सकती। ये इसी को ही अपरदन कहते हैं, पर इसका संरक्षण करते हैं। तो चलिए बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। अभ्यास कार्य देखिए, पहला सही विकल्प पर सही का चिन्ह का देखिए। प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? हाँ देखिए, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। लेटराइट मिट्टी के कण होते हैं। कैसे होते हैं? लेटराइट मिट्टी के मोटे कण होते हैं। ठीक है। अगला, वृक्षों की जड़ें मिट्टी को डैश लेती हैं, जकड़ लेती हैं। अगला, वृक्ष वायु के वेग को डैश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। चलिए दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए, खाली स्थान भरिए। कहा देखिए, भूमि की ऊपरी मुलायम परत को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी। अगला, हमें मिट्टी से डैश प्राप्त होता है? भोजन। अगला, चाय कॉफी डैश मिट्टी में पैदा होते हैं। लैटेराइट। मिट्टी के कटाव को मिट्टी का डैश कहते हैं। अपरदन। अपरदन, ठीक है। चलिए अगला, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए, भारत के सभी भागों में एक जैसी मिट्टी पाई जाती है। सही। लाल मिट्टी में चांदी का अंश पाया जाता है। गलत। खजूर मरुस्थलीय मिट्टी में पैदा होते हैं। सही। मिट्टी का अपरदन रोकने को ही मिट्टी का संरक्षण कहते हैं। सही। श्रोता देखिए बच्चों, सही मेल मिलाइए। आ को बा से आपको मिलाना है। यहाँ पर मिट्टियां दी गई हैं और उनकी होने वाली पैदा होने वाली फसलें। देखिए यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी 2 बार आ गया, तो इसके स्थान पर हम जलोढ़ मिट्टी करते हैं। ठीक है। अब मिलान करते हैं। मिट्टी खेती के लिए होती है, खेती की जाती है। लाल मिट्टी बताइए कि बच्चों, मिट्टी से खेती होती है। लाल मिट्टी, ज्वार बाजरा, काली मिट्टी, दलहन धान। पर्वतीय मिट्टी, चावल आलू। मरुस्थलीय मिट्टी, खजूर। लेटराइट मिट्टी, रबड़ नारियल। और जलोढ़ मिट्टी, तिलहन गन्ना। तो इस तरह से हमें पाठ के अनुसार इनका मिलान करना था। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, पढ़कर इनका उत्तर लिखित रूप में पाठ के अनुसार स्वयं। पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं होगा पाठ पर